Hello everyone, myself Ajit. Today we are going to discuss about the detailed strategy regarding the SPOM set B, that is also called the costing, right? So as you can see, 20 तारीख को मैंने एग्जाम दिया था, उसमें से 74 मार्क मैंने स्कोर किया. हार्डली आई हैव स्टडीड फॉर अराउंड 5 to 6 days, राइट? सो 5 से 6 दिन का मतलब ये है कि आपको 5 से 6 दिन डेडिकेटली पढ़ना है. आप इसको लाइटली नहीं ले सकते, सब्जेक्ट को थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा. बट यस, 5 से 6 दिन में आपका हो जाएगा. सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट अस डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटजी, कैसे किया, क्या किया, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, राइट? सो आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल, राइट? या. So you can see I have write it down all the important things so that time waste now. तो आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट में देख सकते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको सब्जेक्ट की होनी चाहिए. मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि सबने इंटर में अच्छे से कॉस्टिंग पढ़ रखी होगी, तो अंडरस्टैंडिंग तो हो ही गई होगी, राइट? सो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग इज अ फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकंड पॉइंट, सॉल्विंग द एमसीक्यू इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कि आपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, बट will you be able to execute in the exam, will you be able to perform the right concept at the right point of time is very important, right? So ये दो चीजें अपने को करनी है, बट इस चीज को करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको गाइडेंस करता हूँ कि यहाँ तक हम इस लेवल पे कैसे पहुंचेंगे. टाइमिंग की बात हमने अभी कर ली है कि कितना टाइम लग सकता है, तो जनरली मैं आपको बताता हूँ 5 से 6 दिन मोर देन सफिशियंट है. चाहे आपने कॉस्टिंग पहले पढ़ रखी हो, चाहे नहीं पढ़ रखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट 5 से 6 दिन का मतलब है डेडिकेटली 5 से 6 दिन, 10 से 12 घंटे अपने को देने हैं अच्छे से, जैसे हम एग्जाम में पढ़ते हैं. एंड एवरीथिंग विल बी गुड, राइट? सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है 5 से 6 दिन आपको पढ़ने हैं. इसमें से मैंने वाइफरगेशन ऐसे करके दे रखा है, 5 डेज का मैंने वाइफरगेशन किया है. इसमें से 3 डेज आपको क्या करने हैं, नोट्स को अच्छे से पढ़ने हैं. आप किसी भी टीचर के नोट्स पढ़ सकते हैं या फिर मॉड्यूल को पढ़ सकते हैं. प्रेफरेबली मैंने जो प्रेफर किया था वो अतुल अग्रवाल के नोट्स प्रेफर किए थे. अराउंड 185 पेज के उनके नोट्स हैं, बिकॉज बजटरी कंट्रोल हट गया है हमारे सिलेबस से. तो 185 पेज, आई एक्सपेक्ट के 185 पेज 1.5 डेज में आराम से आप उसको पढ़ सकते हैं, राइट? सो 3 दिन हमने इसलिए ले रखे हैं कि हमें 3 दिन में, इफ़ यू वांट आप रिवीजन लेक्चर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे डला हुआ है, ठीक है, इन्हीं का, अतुल अग्रवाल का. तो रिवीजन लेक्चर आप देख लीजिए, फिर इसके बाद आप उनके नोट्स को गो थ्रू कर लीजिए. आई थिंक दैट इज़ मोर देन सफिशियंट फॉर एग्जामिनेशन. लाइक इसमें तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है, राइट? इसके बाद 2 दिन आपके पास बचे, तो क्योंकि आपके पास मैंने 5 दिन का बाइफरकेशन किया, आपके पास एक दिन और भी है, 6 दिन, तो थोड़ा सा आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं अपने हिसाब से. 2 दिन आप डेडिकेटली, जो आपके एमसीक्यू हैं वो दो जगह एमसीक्यू होते हैं, आपको भी पता होगा. एक तो हमारे पास टेस्ट और नॉलेज जो मॉड्यूल है उसमें एमसीक्यू होते हैं. दूसरा हमारे पास एक बीयूएस पोर्टल है, आईसीआई का बहुत ही फैंटेस्टिक पोर्टल है, आप वहाँ पे जाके सॉल्व कर सकते हैं. सो आई अज्यूम एमसीक्यू वाला पार्ट जो मॉड्यूल में दे रखा है वो तो सबको पता होगा, और केस स्टडी भी अपने को करनी है उसी के साथ साथ. सो एक बार मैं बीयूएस पोर्टल पे क्या क्या मटेरियल है वो आपको मैं गो थ्रू करा देता हूँ, सो दैट आपको बहुत इजीली वो चीज़ें एब्जॉर्ब हो सकें, राइट? सो हियर इट इज़. जैसे आप ओपन करेंगे ना, तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने बीयूएस पोर्टल ओपन कर लिया है. बीयूएस पोर्टल ओपन करने के साथ साथ ही आप यहाँ पे जाके थोड़ा सा नीचे करेंगे. जैसे ही आप थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा केस स्टडी वाला. न्यू मटेरियल में आप चले जाइए, सेल बेस्ड मॉड्यूल में चले जाइए, हिंदी या इंग्लिश मीडियम वॉट एवर यू प्रेफर. जैसे आपने, मैंने ये किया, ये तो मॉड्यूल है. आप यहाँ पे देख सकते हैं एक मॉडल टेस्ट पेपर दे रखा है, दैट इज वेरी क्रूशियल टू सॉल्व, राइट? यहाँ पे आप देखेंगे, आप 3 घंटे में अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा हाउ एग्जाम इज गोइंग टू बी, राइट? तो एक बेसिस है ये, इसके हिसाब से हम जज कर सकते हैं कि क्या हो सकता है एग्जाम का पैटर्न, राइट? थोड़ा सा आपको मैं इसके रिगार्डिंग गाइडेंस देता हूँ कि जैसे भी आप यहाँ पे जाएंगे ना, एक बीयूएस में लॉगिन करने का आता है यहाँ पे. आप यहाँ पे बीयूएस में जैसे ही लॉगिन करेंगे, यू विल फाइंड ये वाला. ये जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे डिटेल डालेंगे, अपना कोर्स की डिटेल जो भी है, वॉट एवर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वहाँ पे आपको एक 200-300 क्वेश्चंस दिए हुए हैं एमसीक्यू, उसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू फॉर एग्जामिनेशन, क्योंकि देयर में भी चांसेस और होते हैं क्वेश्चन रिपीट होते हैं.
यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन आराम से रिपीट होते हैं, तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेंगे तो एग्जाम आप वेरी इजीली क्रैक कर लेंगे, क्योंकि 50 नंबर की बात है। एंड ऑलमोस्ट अगर आप पूरा पढ़ रहे हैं तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 199500, राइट। सो एक ये बेसिस हो गया। इसके अलावा आप अगर वेटेज की बात करेंगे, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर वेटेज कैसा होगा, प्रैक्टिकल आता है ज़्यादा, थ्योरी आती है। तो जैसा मेरा पेपर गया है, जैसा मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया, उसके हिसाब से मेरे को केवल एक ही चीज़ पता चली है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी के पेपर अलग अलग आते हैं, वेटेज 50-50 ही है। वेटेज 50-50 ही है, और दोनों अच्छे से आते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये तो चीज़ हो गई। अब हम सोचते हैं कि कैसे इसको अप्रोच करना है, कैसे, अब मान लीजिए अब पहला दिन है, मेरे को कैसे पढ़ना है। तो अगर आपने कभी नहीं पढ़ रखा है तो आप पहली बात तो रिवीजन लेक्चर देख लीजिए, किसी भी टीचर का प्रेफर कर लीजिए। अतुल अग्रवाल मैं इसलिए बोलता हूँ बिकॉज उनके कंसाइज नोट्स हैं एग्जाम पर्पज से, राइट। आप उनके रिवीजन लेक्चर देख लीजिए, उसी के साथ उसको नोट्स को पढ़ लीजिए, राइट। अब अब ये इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आता है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो मेजर पोर्शन कवर करते हैं एग्जाम में, चाहे पेपर किसी भी लेवल का। तो अगर आप एग्जाम देंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग और परफॉर्मेंस मेजरमेंट मिला के अप्रॉक्स आपको 50 नंबर तो कम से कम मिलेगा ही, 50+ का मिलेगा। बिकॉज ये चैप्टर ऐसे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इनसे तो आना ही आना है। और रिसेंटली बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, बहुत सारे न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट में, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है, जेड स्कोर ऐड हुआ है, मैकेंजी 7S ऐड हुए हैं, अर्जेंटीना ए स्कोर हुआ, इनसे आएगा ही आएगा क्वेश्चन श्योर शॉर्ट। बिकॉज आप थिंक करो ना, कोई भी चीज़ न्यू एडिशन हुई है तो वो पूछेंगे ही पूछेंगे, बिकॉज वो न्यू है और किसी को नहीं पता है, तो उनका पूछने का 100% बढ़ जाता है। और आई रिक्वेस्ट कि ये 3 टॉपिक और जो भी न्यू एडिशन हुआ है उसके लिए मैं अलग से भी वीडियो प्रिपेयर करूंगा, बट आई एम सेइंग कि थोड़ा आप इस पर अच्छे से ध्यान देके जाना, बिकॉज यहाँ से आएगा। द टॉपिक इज रेवेन्यू मैनेजमेंट। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, एक चैप्टर अपने सिलेबस में से हट गया, दैट इज बजटरी कंट्रोल वाला, राइट। वो मैंने पहले भी बता दिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए, थोड़ा आपको इस ध्यान रखना है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि क्वालिटी ज़्यादा मैटर करेगी क्वांटिटी से। ऐसा नहीं है कि मैंने पूरे चैप्टर पढ़ लिए 13, उसमें से मेरे को 2 चैप्टर भी ऐसे नहीं है जो एकदम फुल्ली आते हैं। जैसे आप अगर आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किया, राइट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपने अगर किया तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऐसा आना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर उसमें से 20 नंबर का आ रहा है तो एटलीस्ट हमको 18 तो स्कोर करना ही करना है। ये आपका लेवल होना चाहिए, इस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए, राइट। 18 में, 20 में 18 चाहिए ही चाहिए। दूसरा, यहाँ पे मैंने लिख रखा BOS के क्वेश्चन और मॉड्यूल के क्वेश्चन मस्ट हैं, उसको करके ही जाना है, बिकॉज उसमें से रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो आप फालतू के नंबर नहीं छोड़ सकते ना, बहुत इजीली नंबर आते हैं एंड यू कैन स्कोर वेरी इजीली। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने पढ़ लिया, आपके पास टाइम बच गया है ना, तो मॉडल टेस्ट पेपर जरूर कर लीजिए। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्ट केस स्टडी वहां से ओपन होके आती है, डायरेक्ट केस स्टडी को प्रिंट कर देते हैं। सो बी प्रिपेयर विद द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा 5-6 दिन लगेगा, एक बार जो भी हो, एक बार में ही आप कोशिश करोगे एक बार में पढ़ के निकाल दे, क्योंकि बार बार पढ़ना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो एक बार में ही थोड़ा जोर लगा लो, 5 दिन पढ़ो, अच्छे से हो जाएगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ ले सकते हो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट में डाल सकते हो, मैं यहाँ पे नंबर भी पुट कर दूंगा, टेलीग्राम में आप कनेक्ट कर सकते हो, एक मैं ग्रुप भी बनाऊंगा जिससे सभी को हेल्प हो सके, राइट। सो अगर आपको इससे थोड़ा भी बेनिफिट हो सकता है तो गाइस आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो लेके आता रहूंगा हर सब्जेक्ट के रिलेटेड, दैट विल हेल्प यू अलॉट इन द फ्यूचर, राइट। इससे आपको फायदा ही बेनिफिट ही होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो गाइस, डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीसियस टाइम।